देखिए आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ये जो आई वी यू दे और प्लूरल जो भी रहेगा उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? डू नॉट, या फिर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डोंट बोलते हैं। ठीक, ही सी इट और कोई सिंगुलर नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? डज नॉट, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? डजन। ठीक, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेजी बोलने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड, 3 मेथड। जिसमें से अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड, पहला मेथड जो होता है, यहाँ पर मैं नोट डाउन करना चाहूँगा, जो पहला मेथड होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। और जो तीसरा मेथड होता है वो होता है स्ट्रक्चर मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। इस तरीके से 3 मेथड, कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। इनकी सहायता से हम अंग्रेजी बोलते हैं। अगर हम बात करें क्या हम स्टार्टिंग में डायरेक्ट मेथड से हम बात कर सकते हैं? नो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेथड हम हिंदी में यूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी में क्वेश्चन करना, हिंदी में रिप्लाई देना। हाँ, इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। बट इंग्लिश बोलने के लिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो माहौल नहीं है कि हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके अंग्रेजी बोल सकें। स्टार्टिंग में आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्टार्टिंग, शुरुआत दौर में, शुरुआती समय में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते। हम किसका यूज करते हैं? इसको नहीं, इसको हम ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चर मेथड। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये है स्ट्रक्चर मेथड। अगर हमें स्ट्रक्चर मेथड से अगर हम सेंटेंस को स्पीक कर ले रहे हैं, हम स्ट्रक्चर मेथड का यूज करके सेंटेंस को बना ले रहे हैं, और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन मेथड का यूज करके अगर हम बना ले रहे हैं, इसका मतलब कि इन दोनों मेथड में अगर हम अच्छे हो गए तो नो डाउट ये जान लीजिए कि इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। हम अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अंग्रेजी में रिप्लाई कोई देगा तो हम उसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें कौन सा मेथड यूज करना है? स्ट्रक्चर मेथड और ट्रांसलेशन मेथड। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ट्रांसलेशन मेथड या स्ट्रक्चर मेथड बड़े बड़े सेंटेंस होने चाहिए? नहीं, हम सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, या कुछ ऐसे भी सेंटेंस हम लेंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही होगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ा करके देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक बार मैं बोलूँगा, इसके बाद फिर आपको बोलना है। जैसे मैंने ले लिया रीड। जैसे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते, यू डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं, दे नॉट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि डू नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डोंट। हम शॉर्ट में डोंट बोलेंगे फ्लुएंट करने के लिए, इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? डोंट बोलते हैं। ठीक, चलिए फिर से देखते हैं इसको। अब हम डोंट से यूज करते हैं, ठीक है? पहला जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड, आप नहीं पढ़ते हैं, यू डोंट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं, दे डोंट रीड। वह नहीं पढ़ता है, ही डजंट रीड, वह नहीं पढ़ती, सी डजंट रीड, राम नहीं पढ़ता है, राम डजंट रीड, सीता नहीं पढ़ती, सीता डजंट रीड, मेरे पिताजी नहीं पढ़ते हैं, माय फादर डजंट रीड, हमारे पिताजी नहीं पढ़ते हैं, आवर फादर डजंट रीड, आपके पिताजी नहीं पढ़ते हैं, योर फादर डजंट रीड, उनके पिताजी नहीं पढ़ते हैं, देयर फादर डजंट रीड, उस लड़के के पिताजी नहीं पढ़ते हैं, हिज फादर डजंट रीड, उस लड़की के पिताजी नहीं पढ़ते हैं, हर फादर डजंट रीड। एक बार ऐसे बोलना है। इसके बाद फिर दूसरी बार प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे? टोटल इंग्लिश बोलेंगे। जैसे आई डोंट रीड, वी डोंट रीड, यू डोंट रीड, दे डोंट रीड। ठीक, ही डजंट रीड, सी डजंट रीड, राम डजंट रीड, सीता डजंट रीड, माय फादर डजंट रीड, आवर फादर डजंट रीड, योर फादर डजंट रीड, देयर फादर डजंट रीड, हिज फादर डजंट रीड, हर फादर डजंट रीड। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलिए आप कौन सा वर्ब कोई एक लीजिए और बोलिए इसको। कौन सा वर्ब? प्ले। चलिए आपका जो वर्ब है वो है एक प्ले, और प्ले से आपको बोलना है सभी ए सब्जेक्ट को यूज करके। चलिए स्टार्ट करिए।
मैं नहीं खेलती हूँ, आई डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले, वे नहीं खेलते, दे डोंट प्ले, वह नहीं खेलता, ही डजंट प्ले, वह नहीं खेलती, शी डजंट प्ले, राम नहीं खेलता, राम डजंट प्ले, सीता नहीं खेलती है, सीता डजंट प्ले, मेरे पिताजी नहीं खेलते, माय फादर डजंट प्ले, हमारे पिताजी नहीं खेलते, आवर फादर डजंट प्ले, तुम्हारे पिताजी नहीं खेलते, योर फादर डजंट प्ले, उनके पिताजी नहीं खेलते, देयर फादर डजंट प्ले, उस लड़की के पिताजी नहीं खेलते, हिज फादर डजंट प्ले, उस लड़की के पिताजी नहीं खेलते, हर फादर डजंट प्ले। गुड। अब टोटल इंग्लिश प्रैक्टिस करें। I don't play, we don't play, you don't play, they don't play, he doesn't play, she doesn't play, Ram doesn't play, Sita doesn't play, my father doesn't play, our father doesn't play, your father doesn't play, their father doesn't play, his father doesn't play, her father doesn't play। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से अगर वास्तव में अगर हम लोग इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करें तो नो डाउट हमें अच्छे ढंग से अंग्रेजी स्पीक करना आ जाए, वो भी फ्लुएंट में। इसकी प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर हम डांस की बात करें, इसको अगर ले लिए, इन सब में हम यूज कर लिए, डांस क्या है यूज कर लिए। जैसे अब ऐसे बोलिए, आई डांस, वी डांस, यू डांस, दे डांस, ही डांसेस, सी डांसेस। अब अगर अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी डांसेस, राम डांसेस, सीता डांसेस, माय फादर डांसेस, आवर फादर डांसेस, योर फादर डांसेस, देयर फादर डांसेस, हिज फादर डांसेस, हर फादर डांसेस। अगर हम इससे फिर अगर इसके निगेटिव के कंसेप्ट में जाएंगे तो निगेटिव में क्या करेंगे, आई डोंट डांस, वी डोंट डांस, यू डोंट डांस, दे डोंट डांस, ही डजंट डांस, सी डजंट डांस, राम डजंट डांस, सीता डजंट डांस, माय फादर डजंट डांस, आवर फादर डजंट डांस, योर फादर डजंट डांस, देयर फादर डजंट डांस, हिज फादर डजंट डांस, हर फादर डजंट डांस। इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। अगर सिंग की बात करें, सिंग भी ऐसे ही है, सब में यूज करो सिंग, ठीक। अगर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, तीनों मेथड से हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, सिंग, आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, दे सिंग, ही सिंग्स, सी सिंग्स, राम सिंग्स, सीता सिंग्स, माय फादर सिंग्स, आवर फादर सिंग्स, योर फादर सिंग्स, देयर फादर सिंग्स, हिज फादर सिंग्स, हर फादर सिंग्स। अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में जाएंगे तो I don't sing, we don't sing, you don't sing, they don't sing, he doesn't sing, she doesn't sing, Ram doesn't sing, Sita doesn't sing, my father doesn't sing, our father doesn't sing, your father doesn't sing, their father doesn't sing, his father doesn't sing, her father doesn't sing। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करें। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। अगर अंग्रेजी वास्तव में स्पीक करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस इज मस्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक वेल। प्रैक्टिस करनी होगी, घर पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। और इन सब वर्ब नहीं, सिर्फ इतने ही वर्ब नहीं, ढेर सारा और वर्ब लेकर आप प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए। कैसे, सब्जेक्ट और वर्ब पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इस तरीके से, ठीक। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करता हूँ, सब मिक्स करके, ठीक है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक। वह गाती है, She sings, मैं गाता हूँ, I sing, वे गाते हैं, they sing, हम सब गाते हैं, we sing, राधा गाती है, Radha sings, सीता गाती है, Sita sings, मैं नहीं पढ़ता हूँ, I don't read, वे नहीं पढ़ते हैं, they don't read, वह नहीं पढ़ती है, she doesn't read, सी डजंट रीड, हम सब नहीं पढ़ते हैं, we don't read, मोहन नहीं पढ़ता है, Mohan doesn't read, सरिता नहीं पढ़ती है, Sarita doesn't read, क्या तुम पढ़ती हो, do you read, क्या हम पढ़ते हैं, do we read, क्या वे पढ़ते हैं, do they read, क्या वे सब पढ़ते हैं, do they read, हाँ, डू दे ऑल रीड या डू दे रीड। क्या सरिता पढ़ती है, does Sarita read, क्या सुनैना पढ़ती है, does Sunaina read, कौन पढ़ता है, who read, हु रीड्स। अब हु जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो सिंगुलर होगा, हु रीड्स, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, who teaches, हु टीचेस या हु टीच, ठीक है, हु टीच। कौन बुलाता है, who calls, हु कॉल्स, कौन बोलता है, who speaks, हु स्पीक्स। तो हु जब हम वर्ड लेंगे, हु के साथ हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या वे लिखते हैं, do they read, डू दे राइट, क्या वे लिखते हैं, Right. डू दे राइट, क्या वे गाते हैं, do they sing, हाँ, डू दे सिंग। तुम कहाँ रहती हो, where do you live, वह कहाँ रहती थी, where does she live, वह कहाँ रहती थी। मैंने सेंटेंस बोला, थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ, सिर्फ इसका नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। where did she live, हाँ, डिड सी लिव, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक ना। तो बोलते समय अगर कोई अलग सेंटेंस आ जाए, अलग टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए तो घबराइए नहीं, पहले कंसेप्ट पहले ध्यान से समझिए, हिंदी सेंटेंस को ध्यान से समझिए, आफ्टर दैट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, यू हैव डन सो वेल, बहुत अच्छा। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और नो डाउट अच्छा स्पीक करेंगे इन फ्यूचर। सो बस इस वीडियो में इतना ही।